हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन इन इंग्लैंड। अगर इंग्लैंड की हम बात करते हैं तो वो स्पोर्ट्स लवर थे और वहाँ पर काफ़ी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जो थे उनके बारे में बताती हूँ। वे फुटबॉल, रग्बी, क्रिकेट, गोल्फ, टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश, राउंडर्स, हॉकी, बॉक्सिंग, स्नूकर्स, बिलियर्ड्स एंड सो मैनी। और उनका जो इंग्लिश जो लोग थे वो इन पर पैसा भी लगाते थे, ख़ास तौर से फार्मूला 1 रेसिंग पर। तो उनके काफ़ी फेवरेट स्पोर्ट्स थे। आगे अगर हम बात करते हैं उनमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए फ़िज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड, तो हम उनको फॉलोइंग हेड्स में पढ़ेंगे। जैसे फिज़िकल एजुकेशन इन इंग्लैंड इज स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेड। सबसे पहले अर्ली डेवलपमेंट्स। अर्ली डेवलपमेंट क्या क्या हुआ वहाँ पर। प्ले एंड स्पोर्ट्स वर नॉट द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। रेगुलर वर्किंग डिमांडेड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन बट पब्लिक रिक्वायर्ड संडे एज रेस्ट डे फॉर स्पोर्ट्स एंड लेजर एक्टिविटीज़। Results organized and rule governed sports on national scale begin to emerge। वहाँ जो था ये एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की डिमांड थी, यानी इंडस्ट्री वालों की, काम करने वालों की, बिजनेस वालों की डिमांड थी कि उनको संडे मिल जाए स्पोर्ट्स के लिए और लेज़र एक्टिविटी के लिए। तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ कि धीरे धीरे जो था स्पोर्ट्स नेशनल लेवल पर डेवलप होने लगा। चर्चिज बिलीव्ड स्पोर्ट्स क्रिएट एज आइडलनेस सो क्रिटिसाइज। और चर्च जो पूजा करते थे चर्च में, उनका मानना था कि स्पोर्ट जो है केवल बेकार लोगों का काम है, यानी खालीपन का काम है, और इसलिए वो इसको क्रिटिसाइज करते थे, इसके अगेंस्ट थे। इन स्पोर्ट्स कॉमर्शियलाइजेशन डेवलप्ड, जैसे हॉर्स रेसिंग, क्रिकेट एंड प्राइज फाइटिंग। इनमें मतलब पैसा लगाना धीरे धीरे शुरू हो गया था। आगे पढ़ते हैं विक्टोरियन एज में। इन 19th सेंचुरी पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, यानी कि चेंज का ये युग था, बदलाव का युग था। एंड इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन एंड फॉल आउट। पीपल डिमांडेड फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। इनके लिए लोगों ने डिमांड शुरू कर दी थी। स्पोर्ट्स डेवलप्ड for better opportunities and education facilities. Okay, I am repeating this again because it was a main thing. Sports developed in context of industrial capitalism and class inequality. Middle class decided sports develop character and morality। और जो मिडिल क्लास थे वो बिलीव करते थे कि स्पोर्ट जो है चरित्र का निर्माण करता है और मॉरल वैल्यूज़ भी बढ़ाता है। लेकिन वर्किंग क्लास जो थे उनके लिए स्पोर्ट्स जो था स्कूल तक लिमिट था, और वो भी जिम्नास्टिक तक। ड्यू टू इम्पैक्ट इन जर्मनी, स्वीडन एंड डेनमार्क, स्पोर्ट्स शुड बी प्लेड ऑन एमेच्योर नॉट प्रोफेशनल बेसिस। यहाँ मैं बताना चाहूँगी एमेच्योर क्या होता है, जो अपने आप के लिए खेला जाता है, ना कि पैसे के लिए। और प्रोफेशनल होता है किसी कंट्री के लिए ना खेलना, खुद के लिए ना खेलना, बल्कि पैसों के लिए खेलना। तो जो था वो एमेच्योर लेवल पर स्पोर्ट्स खेला जाता था। इन एन इनफॉर्मल वे रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ वर अवेलेबल फॉर ऑल क्लास पीपल। सिस्टमैटिक फिजिकल एक्सरसाइजेज वर कंसिडर्ड बाय इंग्लिश मैन स्पेशली सोल्जर्स। और वो एक्सरसाइजेज जिनकी हम यहाँ सिस्टमैटिक एक्सरसाइजेज की बात कर रहे हैं, ओरिजिनेटिंग इन जर्मनी एंड स्वीडन। आर्किबाल्ड मैक्लेरन, अब ये भी एक महान हस्ती थे, महान जो थे, इनका कंट्रीब्यूशन था। जैसे स्वीडिश में पान हेनरिक लिंक का कंट्रीब्यूशन था, ऐसे ही इंग्लैंड में आर्किबाल्ड मैक्लेरन ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था। ये एक मेडिकल स्टूडेंट थे और इनको फादर ऑफ ब्रिटिश फिजिकल एजुकेशन के नाम से भी जाना जाने लगा इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए। ही वॉज क्रेडिटेड टू स्प्रेड द बेनिफिट्स ऑफ फिटनेस एंड रेगुलर एक्सरसाइज इन यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। हिज मेन कंट्रीब्यूशन वॉज प्रमोशन ऑफ फेंसिंग एंड जिम्नास्टिक। देखिए, यहाँ मैं बताना चाहूँगी जिम्नास्टिक का जो था पहले मैक्सिमम कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, और यही एक रीज़न रहा है कि इसको मदर स्पोर्ट्स भी हम कहते हैं, क्योंकि काफ़ी पुराने समय से ही इसका दबदबा था स्पोर्ट्स में। हिज लाइफ टाइम वर्क्स रिकॉर्डेड इन नेशनल सिस्टम ऑफ बॉडीली एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग इन थियोरी एंड प्रैक्टिस। ही एक्सपेरिमेंटेड इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। बट कहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट करते थे? अपने प्राइवेट जिम में। इनका यानी कि एक प्राइवेट जिम था जिसमें ये बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते रहते थे एक्सरसाइज पर, ख़ास तौर से फिजिकल एक्टिविटीज़ में। हिज मैनुअल वॉज यूज्ड बाय डिफेंस पर्सनल अक्रॉस द ग्लोब। और उनका जो मैनुअल था
हर जगह अक्रॉस द ग्लोब यानी कि हर कंट्री में, मैक्सिमम कंट्रीज़ में आप कह लीजिए, वो यूज़ किया जाता था। वो मैनुअल था क्या? मिलिट्री सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक एक्सरसाइजेज। ही रोट मैनी बुक्स ऑन फिजिकल एजुकेशन। अच्छा, इन्होंने काफ़ी किताबें भी लिखी। आगे बात करते हैं रग्बी स्कूल की। इन 1567 फाउंडेड इन टाउन ऑफ रग्बी। अब वो जो टाउन ऑफ रग्बी था उसका नाम था वारविकशायर, और वो कहाँ पर था? इंग्लैंड में, क्योंकि हम इंग्लैंड की ही बात कर रहे हैं इसलिए उसी के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। रग्बी स्कूल वाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश पब्लिक स्कूल। टॉम ब्राउन एट रग्बी वाज बेस्ट नोन स्कूल्स एंड सीन एज एन इनोवेटर इन एजुकेशन। और जो यहाँ पर काफ़ी स्कूल थे उनमें टॉम ब्राउन जो था वो काफ़ी फेमस स्कूल था और उसको एजुकेशन का जन्मदाता या इनोवेटर भी मानते थे। एट रग्बी अटेंडेंस वाज कंपल्सरी। एम ऑफ द स्कूल, इसका पर्पज़ या उद्देश्य क्या था? टू डेवलप अ ट्रू क्रिश्चियन करेक्टर थ्रू मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स। देखिए यहाँ इनका मेन था कि जो क्रिश्चियन वालों का जो चरित्र है वैसा ही निर्माण करना, और किसके द्वारा करना? क्रिकेट और फुटबॉल खेलकर। दे आर डिवोटेड टुवर्ड्स कॉम्पिटिशन्स पर्टिकुलरली ऑन आफ्टरनून्स ऑफ। अच्छा, उनका था कि कंपटीशन हो, लेकिन कब कब हो? ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे के आफ्टरनून में, यानी कि और जो दिन वाली जो क्लासेस थी, जो शेड्यूल था, वो डिस्टर्ब ना किया जाए। मोर एम्फेसाइज ऑन टीम स्पिरिट, डिसिप्लिन एंड स्पोर्ट्समैनशिप, इन पर वो ध्यान देते थे। फैगिंग फॉर सीनियर स्टूडेंट्स वाज पार्ट ऑफ प्रोग्राम। द इंग्लिश स्पोर्ट्स मूवमेंट कंट्रीब्यूटेड टू डेवलप फिजिकल एजुकेशन इन यूके। इंग्लिश स्पोर्ट्स मूवमेंट का मेन कंट्रीब्यूशन था यूके में फिजिकल एजुकेशन डेवलप करना, और वो मूवमेंट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? एट रग्बी, यानी रग्बी स्कूल से। टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड ऑस्टरबर्ग की बात करते हैं। क्वालिफाइड फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स वर नॉट इनफ, यानी कि केवल क्वालिफाइड यानी कि अच्छे डिग्री लेना ही इनफ नहीं था, काफ़ी नहीं था। एज द पॉपुलैरिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंक्रीज, फिजिकल एजुकेशन की जो थी उस पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए, बल्कि उससे भी कुछ आगे करना ही उसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी है। मतलब केवल क्वालिफाइड टीचर होना ही काफ़ी नहीं है, बहुत कुछ करना चाहिए उसकी पॉपुलैरिटी के लिए। तो मैडम ऑस्टरबर्ग जो थी उन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज खास तौर से महिलाओं के लिए खोला। कब? 1885 में। बाय 1915, और जो ये जो संख्या थी ग्रेजुएटेड वुमेन की वो 500 तक पहुंच गई, या उससे भी ज़्यादा हो गई। पहले स्टार्टिंग में इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी, बट उनके योगदान से इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। आगे देखते हैं। इन बिगिनिंग इट वॉज 1 ईयर कोर्स, देन 2 ईयर एंड फाइनली बिकेम 3 ईयर कोर्स। जैसे हमारे यहाँ भी ग्रेजुएशन होती है 3 साल का कोर्स, तो ऐसे ही पहले जो कि इतना पॉपुलर नहीं था तो 1 साल का कोर्स था। जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, डिमांड बढ़ती गई, तो ये 3 साल का कोर्स हो गया। एक्टिविटीज़ वर जर्मन वॉल्टिंग, टेनिस, क्रिकेट, डांसिंग, जिम्नास्टिक। देखिए जिम्नास्टिक हर जगह ही था। इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स एट्सेट्रा। और जिम्नास्टिक के बिना हर कोर्स, हर करिकुलम अधूरा माना जाता था, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। द कॉलेज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट फॉर एजुकेशन एंड फॉर सोसाइटी। अगर रिसेंट डेवलपमेंट और न्यू डेवलपमेंट की अगर बात करें तो वो देख लेते हैं एक बार। इन 1904 बोर्ड ऑफ एजुकेशन पब्लिश्ड फर्स्ट ऑफिशियल सिलेबस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेज बेस्ड ऑन स्वीडिश सिस्टम। ओके, जो उनका फिजिकल एक्सरसाइज का उन्हें जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन पब्लिश किया वो सारा आधारित था स्वीडिश सिस्टम पर। फिजिकल एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मेन कोर्स अलॉन्ग विद अदर सब्जेक्ट्स। दूसरे जो सब्जेक्ट्स उनके थे जैसे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रिलीजियस एजुकेशन, साइंस, आर्ट्स, म्यूज़िक, कंप्यूटर साइंस एक्सेट्रा, उनके साथ फिजिकल एजुकेशन भी एक मेन कोर्स का हिस्सा बन गया। स्पोर्ट्स कल्चर यानी इंडिपेंडेंट स्कूल्स में प्रोड्यूस एलाइट स्पोर्ट्समैन। नाउ स्कूल गर्ल्स हैव प्लेड ट्रेडिशनली मेल स्पोर्ट्स। अब जो काफ़ी सालों से मेल स्पोर्ट्स चले आ रहे थे उनमें अभी लड़कियां भी भाग लेने लग गई थी। इन 2006 द यूके स्कूल गेम्स वाज एस्टैब्लिश्ड एज एनुअल कंपटीशन। यूके स्कूल गेम्स जो उभर कर आए किस रूप में? एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन के रूप में। एंड इन 2008 इसमें 9 और दूसरे खेल भी जोड़े गए। ब्रिटिश कंट्रीब्यूटेड 2 इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश ने 2 बहुत ही अहम चीज़ें जोड़ी
और वो थी स्काउट्स एंड गर्ल्स गाइड्स, जो एनसीसी से थोड़ा छोटा रूप है और उसकी काफ़ी डिमांड होती है स्कूल्स में। स्काउट्स एंड गर्ल्स गाइड वो इन्हीं की देन थी इस समय की, यानी कि इंग्लैंड की या ब्रिटिशर्स की वो देन थी। फंडिंग फॉर इलाइट स्पोर्ट्स इज कमर्शियली जनरेटेड फॉर फ्यू स्पोर्ट्स। ओके, यानी कुछ ऐसे खेल थे पॉपुलर उनके जिनमें पैसा लगाया जाने लगा, कमर्शियली वो जनरेटेड हो गए। स्पोर्ट्स पॉपुलराइज्ड एज होम नेशन, यूके स्पोर्ट्स इंग्लैंड, ब्रिटिश टेनिस एट्सेट्रा। इसका मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगी, जैसे रेसलिंग हमारे हरियाणा के लिए काफ़ी फेमस है, या हरियाणा का काफ़ी फेमस स्पोर्ट्स माना जाता है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो मलखम काफ़ी फेमस माना जाता है। बंगाल की अगर बात करें तो जिम्नास्टिक का नाम लेते ही बंगाली याद आते हैं, या बंगाल का नाम लेते ही जिम्नास्टिक याद आते हैं, क्योंकि वहाँ के जो हैं इस स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छे प्लेयर रहे हैं। तो ऐसे ही वो नेशन के नाम से एक एक स्पोर्ट्स जाना जाने लगा। तो फ्रेंड्स, इंग्लैंड के बारे में इतना ही। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन डेनमार्क। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।